morning dear students. In the last lecture we discussed 4 questions of exercise 5.2. So today let's start with question number 5, which is find 4 equivalent fractions of 5/6. हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, हमें गिवन नंबर्स हैं, उनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो जब मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी फ्रैक्शन को अगर हम गिवन फ्रैक्शन को किसी ऐसे नंबर किसी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें जो फ्रैक्शंस मिलेंगे वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेंगे। तो 5/6 पे आते हैं, वी मल्टीप्लाई 5/6 बाय 2 into 2/2 से हमने 5/6 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 10/12। फिर हमने 3/3 से किया, 2/2 और 3/3 से इसलिए किया क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। हमने 2/2 से किया तो 10/12 आया। अब 5/6 को मल्टीप्लाई किया हमने 3/3 से तो आया 15/8। फिर 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 20/24 और फिर उसके बाद किया 5/5 से तो आया 25/30। जरूरी नहीं है कि हम 2/2 3/3 इन्हीं से ही करें, और भी नंबर से कर सकते हैं, 10/10 से कर सकते हैं, 9/9 या जो भी हम चाहें, लेकिन ये छोटे नंबर हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी तो इसलिए हमने ये नंबर यूज करें। तो जो सॉल्यूशन हमने किया, जो सॉल्व करके हमारा आया मल्टीप्लाई करके, वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/6 के। तो कौन कौन से हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 आर 10/12 जो यहां पर आया था, 15/18, 20/24 एंड 25/30 व्हिच इज द आंसर। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 5/6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले। नाउ वी विल डिस्कस सी पार्ट। बी पार्ट भी बहुत इजी है, 7/8 है, आप इजीली उसकी मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो वी विल डिस्कस सी पार्ट, दिस इज आल्सो इजी। फिर से सेम स्टेप फॉलो करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 की, 16/18 आया, 2/2 से इसलिए करें क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। उसके बाद 3/3 से करी तो आया 24/27 मल्टीप्लाई करके, 4/4 से करी तो 8/4 32, 9/4 36, 5/5 से करी तो 8/5 40, 9/5 45। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुई और 4 हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए। All these 4 fractions are equivalent fraction of 8/9. 8/9 के equivalent fraction कौन कौन से हो गए? 16/18, 24/27, 32/36, 40/45। इसके आगे हम चाहे तब भी निकाल सकते हैं किसी और नंबर से, जैसे फॉर एग्जांपल 6/6, 7/7, किसी भी नंबर से, ऐसे नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसके सेम हो, उनसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। So now coming to the E part, which is 20/150. इसका जो D part है वो आपने होमवर्क में करना है। E part is 20/150। अभी जो 2 क्वेश्चंस हमने करे थे उनमें जो फ्रैक्शन था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, वो और डिवाइड नहीं हो सकता था। ये फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ऐसे भी हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। So हम simplify 20/150 टू सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई 20/150 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 2/15। 2/15 से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 20/150 की? 2/15। सो फर्स्ट हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 20/150 का यही हो जाएगा 2/15। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, 3/3 से, 4/4 से और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इसके। जो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे वो 20/150 के भी होंगे। सो लेट्स सी, 2/15 into 2/2 मल्टीप्लाई किया, 2 into 2 4, 15 into 2 30, तो आया हमारा 4/30। 2/15 into 3/3, 2 into 3 6, 15 into 3 45, आया 6/45। 2/15 into 4/4, 2 into 4, 15 into 4, 8/60। तो ये जो हमारे 3 फ्रैक्शन आए ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/15 के तो नहीं, लेकिन 20/150 के भी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, हमारा आया 2/15, फिर उसके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए। सो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाले वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए 20/150 के। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20/150 आर 2/15 जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म थी, 4/30, 6/45 एंड 8/60।
So these were the equivalent fraction of 20 upon 150. Now we'll discuss G part, that is 75 upon 125. F part आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा होमवर्क की तरह. We'll discuss G part which is 75 upon 125. तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं डिवाइड. तो कैसे चेंज करेंगे? 75 2 से तो कटेगा नहीं, 9 3 से कटेगा, 75 5 से कटेगा, 5 15 तो 75, 5 25 सा 125. दोनों को 5 से कैंसिल आउट किया, फिर से 5 से हो जाएंगे. ये आया हमारा 3 और ये आया हमारा 5. तो 75 अपॉन 125 की सिंपलेस्ट फॉर्म आई 3 अपॉन 5. फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. 3 अपॉन 5 हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो. तो 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया 3 अपॉन 5 को, 3 into 2 6, 5 into 2 10, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 6 अपॉन 10. 3 अपॉन 5 को 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 is 9, 5 3 is 15, 9 अपॉन 15 आ गया. 3 अपॉन 5 को 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 is 12 और 5 4 is 20, 12 अपॉन 20 आ गया. तो 75 अपॉन 125 के कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए? पहली उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 3 अपॉन 5 और फिर जो हमने उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले 6 अपॉन 10, 9 अपॉन 15, 12 अपॉन 20. मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप इस नंबर से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक हो सकती है, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए वी विल सिंपलीफाई इट. नाउ कमिंग टू आई पार्ट. एच पार्ट आप इसका अपने आप करेंगे होमवर्क में. हम डिस्कस करेंगे आई पार्ट विच इज 68 अपॉन 153. अगेन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो उसे सिंपलीफाई किया सिंपलेस्ट फॉर्म में. 68 अपॉन 153 को ये 17 से कैंसिल आउट होगा, 17 4 जा 68, 17 9 जा 153. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई 4 अपॉन 9. फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. तो 168 अपॉन 153 का फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? 4 अपॉन 9. अब 4 अपॉन 9 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 से कर सकते हैं, 3 अपॉन 3, 4 अपॉन 4, या कैसे कोई भी ऐसा नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम. सिंपल कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने 2 अपॉन 2 से किया. 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, हमारा फ्रैक्शन आ गया 8 अपॉन 18. 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई की 4 अपॉन 9 की, तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, सॉल्व कर क्या है 12 अपॉन 27. और फिर 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 16 अपॉन 36. तो कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए हमारे 68 अपॉन 153 की? पहले उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 4 अपॉन 9, फिर 8 अपॉन 18, फिर 12 अपॉन 27, फिर 16 अपॉन 36. 9 पार्ट्स के 5 पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, 4 पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं. इजी है, कुछ भी नहीं है. जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज चेक इफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट. हमें फ्रैक्शंस के पेयर गिवन है, हमने चेक करना है कि वो पेयर इक्विवेलेंट है या नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपस में है या नहीं है. इसको चेक करने के वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड इज फाइंडिंग एचसीएफ मेथड. लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा इजी है और आप लोगों के लिए इजी रहेगा, सो वील डू विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो कमिंग टू ए पार्ट व्हिच इज given two fractions are given 2 by 3 and 200 by 300. 2 upon 3, 200 upon 300 कैसे करेंगे? इसे यहां लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मींस 2 के सामने वाला क्या है 300, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे? 300 से. 2 की मल्टीप्लाई 300 से, और 3 की मल्टीप्लाई इसके सामने वाले 200 से. ऊपर मल्टीप्लाई होगी 3 into 200, 2 into 300. हमने मल्टीप्लाई करी 2 into 300, आंसर आया 600. हमने 3 की 200 से मल्टीप्लाई करी, उसका भी आंसर आया 600. We got both the values equal. So by cross multiplication, when we get both the values equal, the fractions are equivalent fractions. जब हमारी दोनों values cross multiplications की equal आ जाती हैं, तो हमारा fraction equivalent हो जाता है. तो A part वाला fraction हमारा equivalent है. Now coming to B part, which is 5 upon 6 and 51 upon 60. तो फिर से वही मेथड, 51 की नीचे वाले 60 से मल्टीप्लाई अपोजिट से, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 6 की 51 से. तो 5 into 60 which is 300 and 6 into 51 which is 306. अब हमारी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई.
these two values are not equal, so these pair of fractions are not equivalent. हमारी दोनों वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इक्वल नहीं आई, इसलिए हमारा जो पेयर गिवन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सी पार्ट बहुत इजी है, आप ट्राई करेगा। विल डू डी पार्ट नाउ। ए बी और अब हम करेंगे डी पार्ट। सी पार्ट आपने होमवर्क में करना है। डी पार्ट इज 18/81 एंड सेकेंड इज 2/9। 18/81 है, दूसरा फ्रैक्शन 2/9 है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 18 की मल्टीप्लाई 9 से और 81 की मल्टीप्लाई 2 से। 18 की 9 से मल्टीप्लाई हुई, आंसर आया 162। 18 9 का 162 और 81 के 2 से हुई तो भी आंसर आया 162। तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज हमारी इक्वल आ गई, तो मींस हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हो गया। इजी है। नाउ कमिंग टू एफ पार्ट। ई पार्ट आप लोग ट्राई करेगा होमवर्क में। वी डिस्कस एफ पार्ट विच इज वन फ्रैक्शन इज 35/105 एंड सेकेंड इज 2/3। एक हमारा है 35/105, दूसरा 2/3। फिर से वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 35 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जो सामने है और नीचे है, और 2 की 105 से होगी। तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 35, 3 से हमारा होता है 105। ये 105 आया और 105 into 2 हुआ 210। तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आई। तो जब वैल्यूज इक्वल नहीं आती तो हमारे गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होता। सो हमारा 35/105 और 2/3 इक्विवेलेंट नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। वी डिस्कस 4 पार्ट। आपने सी पार्ट और ई पार्ट होमवर्क में करने हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। हमें फ्रैक्शंस गिवन हैं, हमें उन्हें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, मींस उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 125/625। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन गिवन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मींस हमारा 125 और 625 है, तो 125 इसमें न्यूमरेटर है और 625 डिनोमिनेटर है। तो 125 के फैक्टर्स निकालेंगे और 625 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम 125 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किससे डिवाइड होगा। तो हमारा 125 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड हुआ, आया 25, 25 5 से डिवाइड हो गया, आया 5। तो हमारे 125 के फैक्टर्स आए 5 into 5 into 5। अब हमने 625 के फैक्टर्स निकाले, वो भी 5 से डिवाइड होगा, डिवाइड हुआ 125 आया, फिर 5 से डिवाइड हुआ 25 आया, फिर 5 से डिवाइड हुआ 5 आया। 625 के फैक्टर्स आए 5 into 5 into 5 into 5। 125 में 3 5 थे, 625 में 4 5 है। अब हमने ये फैक्टर्स ऐसे के ऐसे लिख देने हैं। 125/625 is equal to 5 into 5 into 5 upon 5 into 5 into 5 into 5, 4 बार 5। तो 3 5 ऊपर हैं, वो 3 नीचे वालों से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल आउट किए हमने, ऊपर सिर्फ क्या बचा 1। जब सब कैंसिल आउट हो जाता है तो 1 बचता है, नीचे एक 5 है। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 125/625 विल बी 1/5। 1/5 हमारा आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट इज इजी, आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट। सी पार्ट इज 18/54। 18 न्यूमरेटर, 54 डिनोमिनेटर्स, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर निकाले, 18 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड किया 9 आया, 9 2 से नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हुआ और आया 3। तो हमारे 18 के फैक्टर्स आए 2 into 3 into 3, ये हमारे 18 के फैक्टर्स आए। अब 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड हुआ 27 आया, 3 से डिवाइड हुआ 9 आया, 3 से डिवाइड हुआ 3 आया। फैक्टर्स आए 2 into 3 into 3 into 3, ये इसके फैक्टर्स आए। हमने यहाँ लिख दिया 18/54 is equal to 2 into 3 into 3 upon 2 into 3 into 3 into 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, जो कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक 3 से एक 3 कैंसिल हुआ, दूसरा 3 से दूसरा 3 कैंसिल हुआ। इसके पास और कुछ नहीं है, बचा 1, नीचे बचा 3, आंसर हो गया 1/3। नाउ कमिंग टू द एफ पार्ट। डी पार्ट और ई पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा। कमिंग टू द एफ पार्ट, इट इज 153/85। ये हमारा है न्यूमरेटर 153 और डिनोमिनेटर है 85। तो 153 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हुआ 51 आया,
फिर 3 से डिवाइड हुआ तो आया 17। 17 प्राइम नंबर है तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे 153 के फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हम 85 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 और 3 से डिवाइड ना होकर सीधा 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड हुआ और आया 17, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो 85 के हमारे फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 17। अब कॉमन क्या है हमारे पास, हमारे पास कॉमन सिर्फ 17 है। 3 ऊपर है तो डिनोमिनेटर में नहीं है, 5 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में नहीं है, तो सिर्फ 17 कॉमन है। 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 3 इंटू 3, नीचे बचा 5। 3 3 9, मल्टीप्लाई कर दिया 9, डिनोमिनेटर में आ गया 5। ये हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म 153/85 की, विच इज 9/5। So this was F part. Now coming to the H part, G part होमवर्क में कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है, इजीली हो जाएंगे। H part is 209/95। अब 209 किससे डिवाइड होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, और जब 3 से नहीं होगा तो 9 से भी नहीं होगा। सीधा ये डिवाइड होगा 11 से। 209 हमारा 11 से डिवाइड हुआ फैक्टर निकालने में, और हमारा आया 19 जब हमने उसे डिवाइड किया। तो ये हमारे 209 के फैक्टर्स हो गए 11 into 19। So these were the factors of 209. Now we divide 95, take out factors of 95. 95 के फैक्टर्स 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से डिवाइड होने के बाद बचा 19। 19 प्राइम नंबर है, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। So 95 के हमारे फैक्टर्स हो गए 5 into 19। हमने यहाँ पे लिखा 209/95, तो हमारा 19 से कैंसिल आउट हो गया और आंसर सॉल्व होके आ गया 11/5। So these were the questions which were related to reducing the fraction to lowest term. So here we complete our exercise 5.2. Revise all the questions, write down all the questions in your notebook, and if you have any query, without hesitation, ask me. In the next lecture, we start a new topic. Till then, thank you and have a nice day.